Guys, you have seen my last 3 episodes for Hemkund Sahib and Valley of Flowers trek. We have started from Haridwar, and in last 3 episodes I have completed till Valley of Flowers trek. We have seen Valley of Flowers is a beautiful trek with having approximately 500 to 600 species of flowers, which gives you hopes to come back once more in life. In this fourth and last episode, I am going to take you to Hemkund Sahib Darshan and Trek, return trek to Gobind Ghat and Badrinath Dham Darshan. इस बार हम माणा गांव नहीं जा पाए समय की कमी से और वेदर का अचानक से डाउनफॉल हो जाने से माणा गांव स्किप हो गया. I am your host and दोस्त लिपिका and let me take you to the toughest amongst all Hemkund Sahib trek. आज है 8 अगस्त और हमने अपनी ट्रैक स्टार्ट कर दी हेमकुंड साहिब के लिए. आज 7 किलोमीटर चढ़ाई है, 7 किलोमीटर नीचे डिसेंट है. ये सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक होने वाली है. आज 8 अगस्त है. व्हाट इज द टाइम नाउ? 7:30. So we have started our Hemkund journey today, Hemkund trek, and it is much more difficult than the other treks we already completed. 7 kilometers up, 7 kilometers down, and completely steep. So let's see how far we can be successful to complete this trek by walk. ये हम आगे जॉइंट पे, देखिए ये जंक्शन है. इधर से एक रास्ता जा रहा है हेमकुंड की तरफ, दूसरा जा रहा है फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स. तो हमें ये दूसरी वाली रूट लेनी पड़ेगी. The road has diverted from here to Valley of Flowers and Hemkund Sahib. मैंने सुना था कि ये ट्रैक इन तीनों ट्रैक्स में से सबसे मुश्किल और सबसे डिफ़िकल्ट होने वाली है. कुछ लोग इसमें ये वाली ट्रैक लेते ही नहीं है, या लेते भी है तो कंप्लीट ही नहीं कर पाते, या फाइनली म्यूल बास्केट कुछ कर लेते हैं. मुझे बहुत डर था क्योंकि मैंने मन में बांध रखा था कि मैं करूँगी तो ट्रैक, मैं किसी एनिमल का सहारा नहीं लूँगी, या फिर बास्केट में जाना पड़े तो मैं कैंसिल ही कर दूँगी. तो मुझे ये डर बैठ गया था कि ये थर्ड ट्रैक मैं कैसे कंप्लीट करूँ या कैसे स्टार्ट करूँ. और हमें बताया गया था कि 12:30 तक हमें उधर पहुँचना है, क्योंकि 12:30 में उधर अरदास ख़त्म हो जाती है और गुरुद्वारा बंद कर दिया जाता है, जो फिर से 2-2:30 बजे खुलती है. उस वक्त हमें डिसेंड करना स्टार्ट करना पड़ेगा. तो मैं ये मन में टारगेट लेके और भी डर पैदा करके चल रही थी कि पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगी भी कि नहीं, क्योंकि इस ट्रैक में 7 किलोमीटर बिल्कुल खरी चढ़ाई है. अनलाइक वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक जहां हमें उतरना चढ़ना ऐसे जिगजैग रोड्स आते थे, हेमकुंड साहिब सिख धर्म वाले लोगों का सबसे बड़ा पिलग्रिमेज है, जो सबसे ऊंची हाइट पे प्लेस्ड है. इसलिए ये सारे मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ ही ट्रैक बना हुआ है, जहाँ पे आपको शॉप्स वगैरह, बेसिक ज़रूरत के सामान, खाने पीने की चीज़ें मिलती ही रहेगी. हेमकुंड साहिब समिट 15,000 फीट के ऊपर है, जहाँ पे ठंड काफ़ी रहती है. और दूर से देखिए ग्लेशियर नज़र आ रही है, और ये रोड सारे पत्थरों के बने हुए. चढ़ाई बहुत ज़्यादा होता है इसमें. मौसम पलक भर में बदलती रहती है यहाँ. नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक लैंडस्लाइड्स भी होती है यहाँ. अभी हाल ही में एक फैमिली एवलांच के शिकार हुई थी, और जो वाइफ है उसकी जान भी चली गई थी, जिसके लिए हमारे गाइड ने हमें थोड़ा अलर्ट भी कर दिया था. और ये देखिए ग्लेशियर के नीचे हम खड़े हैं, इधर से बहती हुई पानी. लोग ये पानी पीते भी है. खाई में कोहरे के कारण कुछ नज़र ही नहीं आ रही है. मुझे तो तलाश है ब्रह्म कमल की, जो 15,000 फीट के ऊपर ही मिल सकती है. मैं सबसे पीछे ही रहती हूँ. यहाँ आके फिर से मिल गई मेरे टीम से. एंड लुक एट द साइट ऑफ द ग्लेशियर, इट इज़ टू मैग्निफिसेंट.
अब चलते चलते एक सरप्राइज था मेरे लिए। द क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर्स, द हिमालयन ब्लू पॉपी, और उसी के साथ ना जाने कितने अनजाने फ्लावर्स खिले हुए थे चट्टानों में, और उसके साथ ये ग्लेशियर का रूप मनमोहक, अवर्णनीय। गाइस उधर से केयरफुली जाना, पत्थर मत गिराना, नीचे लगेगा लोगों को, ठीक है ना। और ये मेरे टीम शॉर्टकट्स ले रहे थे तो गाइड का वार्निंग। अब इधर से लास्ट जो 1 किलोमीटर बचा है उसके लिए 2 रूट्स आते हैं। एक तो आपको थोड़ा सा लेवलिंग में ही मिलेगी बट लंबा होगा, और एक ही ये स्टेयर्स से 100 सीढ़ियों का ऊपर जाना। ये बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है जो मैंने अवॉइड कर ली। यहाँ तक तो मुझे काफ़ी थकावट हो रही थी और मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। ये तो मंगल भैया का जोश है जो मुझे आगे तक पहुँचाया। 2 किलोमीटर पता नहीं मैं कैसे चढ़ी। 7 बजे निकल के 12:30 बजे तक आके पहुँच के हेमकुंड साहिब जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। पहुँचा दिया बाबा जी ने। 12:34 को एग्जैक्ट मैं पहुंची ऊपर, तब तक अरदास चल रहा था। आजा भैया आई होगी। ये मंगल भैया ने मेरा पूरा साथ निभाया, ये राणा भैया, दोनों की वजह से आज मैं कंप्लीट कर पाई। मेरा ये ट्रैक और सपना था। गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो से भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार, चुपई चुप न होवई जे लाए रहा लवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सह स्यान पालक होए ता एक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। दर्शन के बाद लंगर में गरम गरम चाय और खिचड़ी, इतनी ऊपर अमृत। क्या बात है। वाहिगुरु जी के फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। राहुल क्या खा रहे हो? व्हाट आर यू हैविंग? बहुत मस्त, मस्त है। उसके साथ चाय भी मिली हमें लंगर में। पापा जी की जय हो। पापा जी की जय हो। The beautiful architecture of this Gurudwara at highest altitude in the world just attracts our attention throughout the time we were at this place. And interior of this Gurudwara I just showed you few minutes back is amazing. Most of the time of the year this place is covered with snow. That's why this architecture is completely different from rest of the Gurudwaras. Normally it opens in the month of May and closes down in October. हेमकुंड साहिब 10वें गुरु गोविंद सिंह पर समर्पित है। ये गुरुद्वारा 15,000 फीट के ऊंचाई पे ये खूबसूरत सा बर्फीले झील हेमकुंड लेक और 7 पर्वतों के बीच में स्थित है, और इस लेक की उत्पत्ति हुई है उस ग्लेशियर से। मेरे पीछे बैकड्रॉप में हेमकुंड झील और ये गुरुद्वारा अनबिलीवेबल। ये श्राइन पे पहुंच के मेरा ये पूरा ट्रैक सक्सेसफुल हो गया। आज वो खुशी झलक रही है। धर्म चाहे किसी का भी हो, ये स्पिरिचुअल वाइब्स सबके लिए पॉजिटिविटी लाती हैं। Almighty is the source of ultimate strength। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट विश बची थी इस ट्रैक का, ब्रह्म कमल, जो मेनली अगस्त में और 15,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में ही नज़र आती है।
तो ये टाइम भी सही था मेरे लिए और ये हाइट पे पहुंच के आज दर्शन भी हो गए। ब्रह्मा कमल, called the king of Himalayan flowers, flourishes in the Himalayan regions at the height of above 15,000 feet. The pretty flower is also a symbol of spirituality and purity, also surrounded with mythological mysteries. This beauty is ethereal. कुंड के उस पार लोकपाल लक्ष्मण मंदिर नजर आ रही है। ब्रह्मा कमल दर्शन करके नयन सफल हो गए मेरे। As per Hindu mythology, Brahma Kamal is a celestial flower that blooms only for a night in a year. According to Hindu religious books, Brahma was born from a lotus emerging from Vishnu's navel, and hence the name. The flower pays homage to the divine birth of Brahma, who is also considered the creator of the universe. बट ये फ्लावर गुरुद्वारे में आर्टिफिशियली प्लांट की गई है। एक्चुअल दर्शन होता है जो चट्टानों के बीच नेचुरली ग्रो होती है और नज़र आती है। इस बार स्नोफॉल ज़्यादा होने से पहाड़ों में अभी दिखाई नहीं दी मुझे। सिख समाज में निशान साहिब का बहुत सम्मानित स्थान है और इसे बहुत इज्जत के साथ रखा जाता है। इस ध्वज को पवित्र माना जाता है। यहाँ के व्यूज़ बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, कभी बहुत क्लियर आ रही है, कभी कोहरे से ढक जा रही है। क्या कहना है? जो भी मन का है कह डालो इधर। ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है and altitude is 15,200 ma'am. 15,200 mistaking. 15,000. So it is the highest main Gurudwara, I guess. Highest altitude. Yes. So it is kind of pilgrimage for all Sikh. Yeah. अगर थोड़ी देर है आपके पास तो इस झील के किनारे थोड़ा सा शांत होके बैठ जाइए और निर्भरता से ध्यान लगाइए, थोड़ा सा योग कीजिए। मन को पता नहीं बहुत शांति मिलेगी। यहाँ गुरुद्वारे के पास लोकपाल लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है, जहाँ पे मान्यता है कि पिछले जन्म में लक्ष्मण भगवान वासुकी नाग के रूप में थे और उन्होंने कड़ी तपस्या करके अगले जन्म लक्ष्मण जी का रूप लिया था। यहाँ लक्ष्मण के साथ साथ राम, सीता, हनुमान जी, शिव जी और माँ शक्ति सबकी पूजा भी हो रही है। 2 बज चुके हैं। गाइड के बार बार बुलाने से हम अब उतरने के लिए तैयार हैं और जाने से पहले दूर से उस ग्लेशियर की एक जूम इन पिक्चर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नज़र आ जाए, बट मेरे मोबाइल कैमरे से जितना कैप्चर हुआ मैं आपको दिखा पा रही हूँ। ये है वो ग्लेशियर जहाँ से ये हेमकुंड की उत्पत्ति हो रही है। आज मंगलवार है, लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी को भी एक बार याद कर लेते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। देखिए लौटते हुए 2 बजे ही झील के ऊपर कैसे घना कोहरा छा गया, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। इस बार मैं कोई पैक्ड लंच नहीं लाई थी, जो लंगर खाया था वो सफिशिएंट था। और देखिए ये पहाड़ों के चट्टानों के ऊपर तरह तरह के फूल कितने खूबसूरत लग रहे थे, जैसे फूलों की घाटी में हमने देखा उसी तरह इधर भी ये खिल रहे थे। उतरते हुए मैं अभी स्टेयर्स वाला रूट लूँगी। हेमकुंड साहब के लिए 2 रास्ते हैं। ये अभी रिसेंटली बनाया हुआ है, पूरे मोर देन 100 स्टेयर केस जो स्टीप है बिल्कुल नीचे से। अगर आप में एनर्जी है आप पूरा नीचे से स्टेयर पकड़ के ऊपर जा सकते। या फिर दूसरा रूट होगा आपका वो जो दूर दिखाई दे रहा है वो वाला जिगजैग प्लेन रोड। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा वाला ले सकते हो आपके कैपेबिलिटी पे। मैंने तो आते हुए, क्योंकि मुझे चढ़ाई पे दिक्कत होती है, मैंने आते हुए वो वाला रूट लिया था जो कि थोड़ा सा
लंबा है इस रूट से, ये शॉर्टेस्ट है, बट ये स्टेयर्स बहुत ही स्टीप है, तो इसमें इतनी ऊंचाई में स्टेयर्स चढ़ना इजी नहीं होता बहुत लोगों के लिए। और मेरी नज़र पहाड़ों पे ब्रह्म कमल को ढूंढ रही थी और आखिर मुझे दिख ही गई। दूर से देखिए कोहरे के बीच नज़र आ रही है वो ब्रह्म कमल, नेचुरली ग्रोन, जो पहाड़ों के बीच दिख रही है। तो चलते चलते ख़त्म हो गई हमारी ट्रैक हेमकुंड साहिब की। दर्शन बहुत अच्छा रहा, ब्रह्म कमल भी देख लिए, पॉपी, ब्लू पॉपी भी देख लिए, बहुत बढ़िया रहा, मौसम भी साथ दिया। हाँ, चढ़ाई के वक्त मुश्किल तो था बहुत, 7 किलोमीटर स्टीप ascent. It is not very easy. It is kind of moderate to tough trek, but ultimately I could manage to reach and we had great darshan. And now I'm coming down to the base Ghangaria, feeling a sense of contentment inside after completion of 2 treks yesterday, Valley of Flowers, and today Hemkund Sahib. This is my first solo trek, and I could not have imagined to my farthest dream that I can make it, but yes, ultimately I am successful in completing both the treks very well, and I am completely satisfied. Thank you guys for watching my vlog and encouraging me. Really, it was a wonderful trip, solo trip, and everything that I could not have imagined in my farthest dreams. So I urge you all to make it happen once in your life. It is really worth it. All your pain, all your hard work, all your fear, you will overcome much of your fear in your life, and trust me, you will find a new you in this whole journey. You will come to know your capacity, your willpower, and your thoughts for doing something good. So with this, I end my Hemkund Sahib and Valley of Flowers vlog here. We will next meet you hopefully tomorrow if successful to visit Badrinath Dham. और ये खूबसूरत सा पत्ता, और यू कैन कॉल इट अ फ्लावर विच आई कैप्चर्ड, और ये हेमकुंड साहिब का मेरा ट्रैक जो सबसे ज़्यादा स्टेप्स काउंट किया। 15,000 फीट के ऊपर का समिट एक अचीवमेंट है सबके लिए। और इसी के साथ ख़त्म हुई हमारी घांगरिया से सारे ट्रैक। कल हम उतरेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 10 अगस्त। कल परसों हमने वैली ऑफ फ्लावर्स एंड हेमकुंड साहिब ट्रैक ख़त्म कर ली, तो आज हमें घांगरिया से लौटना है फिर गोविंद घाट में। तो हमने घांगरिया से ट्रैक स्टार्ट कर दी मॉर्निंग 7 o'clock से, और अभी ये रोड फिर से हम अब डिसेंड कर रहे हैं। हमें पहुंचना पुलना तक, उधर से कार मिलेगी जो हमें गोविंद घाट तक होटल तक छोड़ेगी। तो आज हम 7 बजे हमने सुबह ही स्टार्ट कर दी घांगरिया बेस से नीचे उतरने के लिए। तो अभी पूरा उतराई है, तो इतनी मुश्किल भी नहीं हो रही है। हमने ऑलमोस्ट 75% क्रॉस कर ली बाय 9 बजे तक। तो अभी फर्दर 25% क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद पुलना तक जाके गाड़ी लेके अगर हम होटल टाइम से पहुंच सकते हैं तो फ्रेश होके प्लान है कि आज बद्रीनाथ धाम दर्शन करेंगे, और माना गाँव भी अगर टाइम और वेदर परमिट करे। देखते हैं कितना तक हम कर सकते हैं आज। गाइस, ये देखिए सामने का रूट जिससे हम परसों के पिछले दिन आए थे, इसी रूट पकड़ के। आज बारिश भी हो रखी है, रात को बारिश होती है, बट लकीली इस बार हमें वेदर ने सपोर्ट किया पूरा। डे टाइम में हमें उतनी ज़्यादा झमाझम बारिश मिली नहीं, बहुत हल्की बूंदाबांदी मिली। और ये है
पूरा नज़ारा चारों तरफ का। आज मैं थोड़ा फ्रेश भी फील कर रही हूँ क्योंकि उतरना ही है। घने जंगलों के बीच है ये रूट, पत्थरों से बनी रोड्स है। एंड मन में एक सेटिस्फेक्शन भी है कि दो मेन ट्रैक जो करना था हमें, वो मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। जिसमें से हेमकुंड साहिब तो बहुत ही ज़्यादा टफ था, तो उसको मैंने कल कैसे कंप्लीट कर लिया, बस पापा जी की दया है, वाहेगुरु जी की, तो उन्होंने मुझे लायक समझा के दर्शन कर पाऊँ मैं उधर जाके। आपको तो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई दिया वो दोनों। अब हमें आज उतरना है, तो आज के वीडियो में ये होगा शायद फाइनल वीडियो, जहाँ पे अगर बद्रीनाथ जी हमें कृपा करे तो उनका दर्शन हो जाए, तो मैं थोड़ा सा उधर कैप्चर करके आज का ये व्लॉग बनाऊंगी आपके लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग टाइम से पहुंच पाते कि नहीं। हमारे साथ साथ बह रही थी खूबसूरत लक्ष्मण गंगा नदी। चलते चलते थोड़ी देर के लिए रुक गए। ये देखिए मेरे साथ बहती हुई रिवर, आवाज़ सुनिए इसकी, बस शांत, बस चारों तरफ क्रिकेट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स की आवाज़ें आ रही है, बिल्कुल नेचर। और ये बीच में बहती हुई नदी की आवाज़ इतनी जोरदार, बहुत सुंदर लग रहा है। उतरते वक्त भी हमने अपने सामान गाइड को दे दिए, जो 500 के एक बैग करके म्यूल पे चढ़ा के नीचे लेके जा रहे हैं। अगर आपको मुश्किल लगे ये ट्रैक, तो आपके लिए म्यूल भी है, जिसके रेट्स है फिक्स रेट्स। सुना है पुलना में लैंडस्लाइड्स हुई है और रास्ता टूट चुका है। क्या कंडीशन है वो उधर जाने से ही पता चलेगा। अब उतरते हुए कुछ ब्यूटीफुल से स्पॉट्स पे अपने पिक्स क्लिक कर लिए, पता नहीं अब कब आना हो। चट्टानों पे बेहद खूबसूरत से फ्लावर्स, जैसे कोई सजा के गया हो अभी। तो चलते चलते हम 7 बजे स्टार्ट करके 11 o'clock आके पहुँच गए पुलना में। तो चलते चलते हमने 7 बजे स्टार्ट की खनरिया से और 11 o'clock आके पहुँच गए। हाय, सब हाय करो। भाई करने की भी हालत में नहीं है। ऐसा क्या हो गया, अब तो ट्रैक खत्म। ट्रैक कंप्लीट। हाँ, ट्रैक कंप्लीट। फाइनली वी हैव कम डाउन टू द बेस गोविंद घाट। By 11 PM we have completed ना, 7 o'clock we started from Khangaria. So it was actually successful. क्या कहती है सुनीता? अभी थोड़ी देर बाद में कहूँगी। कितना नंबर ट्रैक सक्सेसफुल हुआ? हाँ, कितना नंबर ट्रैक था ये? बढ़िया, वेरी गुड, कैरी ऑन। पुलना से गोविंद घाट चलते हुए व्हीकल में बीच में सही में रोड टूटा हुआ मिला और हमें एक व्हीकल से उतार के थोड़ा सा वॉक करवा के उस रोड को सावधानी से क्रॉस करके दूसरे व्हीकल में बिठाया गया। आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड की वजह से टूटा हुआ रोड आगे कितना खतरनाक है। आधे से भी ज़्यादा रोड टूट के नीचे गिर गया। ऐसे घटनाएं सुंदर से पहाड़ों में भयानक से भयानक हादसे के लिए जिम्मेदार है। कितनी जान और माल का नुकसान होता है हर साल, हर बरसात। But again, BRO is always ready to take prompt action to make these roadways active. तो आके हम पहुंच गए अपने इस होटल में फिर से, और अभी हम तैयार हैं बद्रीनाथ जाने के लिए। अब शाम के 2 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। बट हम उस दिन बद्रीनाथ जा ही नहीं पाए क्योंकि बद्रीनाथ जाने वाले रोड पे ऊपर से पानी आ गया और रोड को ब्लॉक कर दिया। शाम को पांडुकेश्वर में BRO कैफ़े में वेट करते करते फाइनली हमने गिव अप कर दी। बट उस दिन हम बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। अल्टीमेटली हमने ड्राइवर को कन्विंस कर लिया कि नेक्स्ट डे 4 बजे सुबह के हमें लेके आ जाए बद्रीनाथ धाम। तब तक लकीली वेदर भी क्लियर हो गया
और हम आ पाए, बट ऑन द वे इट वॉज टू डार्क to capture any video of the condition of the road till Badrinath. Badrinath was just located at 25 kilometers from the hotel we stayed in Pandukeshwar. वो देखिए दूर से नज़र आ रही है पवित्र पावन ऑस्पिशियस टेम्पल। 4 धामों में सबसे पहला धाम बद्रीनाथ धाम, विष्णु जी का धाम, जहाँ पे विष्णु जी निद्रा से जागते हैं। और साथ बह रही है सरस्वती नदी। सरस्वती जो ब्रह्मा जी के परम प्रिय देवी है, उन्हीं के नाम से इस सुंदर नदी का नाम पड़ा है। ये है अंदर से भगवान के मंदिर के गर्भगृह का मुख्य द्वार, जहाँ से दर्शन होती है, और इसके अंदर ही भगवान विष्णु का शालग्राम शिला के रूप में विराजमान प्रतिमा है। पूरन कीजिए काज, देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रस रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया, तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सब ताता भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। तप्त कुंड एक हॉट वाटर स्प्रिंग है बद्रीनाथ में, एंड पीपल ऑफन टेक बाथ इन दिस थर्मल स्प्रिंग बिफोर गोइंग टू वर्शिप एट द टेम्पल। बहुत मुश्किल से हमने अपने ड्राइवर को राज़ी किया था बद्रीनाथ आने के लिए, बट उन्होंने साफ मना कर दिया माना गाँव लेके जाने के लिए। तो यही तक था हमारा इस बार का सफ़र, और ये पैकेज ख़त्म, और आज ही हमें लौटना था हरिद्वार के लिए। ख़त्म करने से पहले यहाँ मैं आपको पंच प्रयाग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। याद है फर्स्ट एपिसोड में मैंने देव प्रयाग में आपको संगम दिखाया था, अलकनंदा और भागीरथी नदी का। पंच प्रयाग located on the road to Badrinath refer to the Swargarohana, ascent to heaven, route followed by the Pandavas to attain salvation. Prayag meaning place of confluence of rivers in Sanskrit. The 5 Prayags are Vishnu Prayag, Nanda Prayag, Karna Prayag, Rudra Prayag and Dev Prayag in the descending flow sequence of their occurrence. All 5 Prayags are located in the route to the Badrinath Dham. It starts with Vishnu Prayag, जहाँ पे अलकनंदा रिवर धौली गंगा से मिलती है। ये संगम आगे बढ़ के नंद प्रयाग में नंदाकिनी रिवर, करण प्रयाग में पिंडारी, उसके आगे बढ़ के रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी रिवर, और सबसे लास्ट में आके देव प्रयाग में
भागीरथी रिवर से मिलती है, जो मैं आपको इस पिक्चर में दिखा दिया था पहले ही। और यही संगम आगे चल के गंगा जी बनती है। ये जो सारी धाराएं हमने ऊपर पहाड़ों में देखी थी, पुष्पावती रिवर, लक्ष्मण गंगा रिवर, कहीं ना कहीं वो अलकनंदा रिवर से मिलती है उसी पॉइंट्स पे जो आगे चल के प्रयाग बन जाते हैं। तो ये सारे रिवर्स कहीं ना कहीं गंगा जी के ही सोर्सेस है। मैंने ये अपना ट्रैक पूरे 4 एपिसोड्स में बनाया और ये मेरा 4th एंड फाइनल एपिसोड है, जिसमें कि मैंने हेमकुंड साहिब ट्रैक और बद्रीनाथ धाम दर्शन दिखाया आपको। तो कैसा लगा आपको मेरा ये सोलो एक्सपीरियंस और सारे समिट जो मैंने कंप्लीट की, जो मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड एनकरेजिंग मी टू डू मोर। Till then, take care. Bye bye. Love you all.